Thank you, sir. Thank you. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. صدق الله العظيम. इन आयात करीमा का तर्जमा। बेशक अल्लाह इंसाफ का, एहसान का और रिश्तेदारों को उनके हकूक़ देने का हुक्म देता है और बेहयाई, बदी और जुल्म से रोकता है। वो तुम्हें नसीहत करता है ताकि तुम नसीहत कबूल करो, और जब तुमने कोई मुआहदा किया हो तो अल्लाह से किए हुए अहद को पूरा करो और कसमों को पुख्ता करने के बाद उन्हें न तोड़ो, जबकि तुम अपने ऊपर अल्लाह को गवाह बना चुके हो। तुम जो कुछ करते हो यकीनन अल्लाह उसे जानता है। वमा अलैना इल्लल बलाग। हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अन अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल मुक़सितीन इंदल्लाहि अला मनाबिर मिन नूर अल्लज़ीन यअदिलून फ़ी हुक्मिहिम व अहलीहिम व मा वलू औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। रवाहुल मुस्लिम। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा रवायत करते हैं कि हुज़ूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक इंसाफ करने वाले अल्लाह के पास नूर के मिंबरों पर होंगे। वो लोग जो अपनी हकूमत में और अपने घर वालों में और उन कामों में जो उनके हवाले हैं अदल व इंसाफ करते हैं। सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। दिल जिससे जिंदा है वो तमन्ना तुम ही तो हो। हम जिस में बस रहे दुनिया तुम ही तो हो। हम जिस में बस रहे हैं वो दुनिया तुम ही तो हो।
सब कुछ तुम्हारे वास्ते पैदा किया गया, सब गायतों की गायत ओला तुम्ही तो हो। जलते हैं जिब्राइल के पर जिस मकाम पर उसकी हकीकतों के शनासा तुम्ही तो हो। दिल जिससे जिंदा है वो तमन्ना तुम्ही तो हो। Bismillahirrahmanirrahim. Leave application. Prince Muhammad Nawaz Alai, Mr. Alamdad Lalika, Miss Ghulam Bibi Bharwana, Chaudhry Zulfikar Ali Bhinder, Rana Iradat Sharif Khan, Dr. Shazia Sobia Aslam Sumro, Mr. Ali Gaur Khan Baloch, Sayyid Javed Ali Shah Jilani, all have requested for grant of leave as per their request. Is leave granted? Granted. Sardar Muhammad Irfan Tareen, Israr Tareen, Federal Minister for Defence Production, has informed that he was unable to attend the session from 16 to 31st May 2023. Chaudhry Mahmood Bashir Virk has requested for grant of leave for 12 June 2023. Is leave granted? Granted. Item number 2. Further general discussion on the budget for the year 2023-2024. Mia Javed Latif Sahab. शुक्रिया जनाब स्पीकर साहब। आपने मुझे बात करने का मौका दिया। गुजारिश ये है कि ये जो बजट पेश हुआ, आज पहला मौका है, मैं समझता हूँ कि 75 सालों के बाद कि कोई इसका क्रेडिट लेने को तैयार नहीं है कि ये बहुत अच्छा बजट पेश किया गया, और कोई इस पे तनकीद करना नहीं चाह रहा कि उसको पता है कि मैंने 4 साल छोड़ा क्या
और आज बात किस पे कही जाए। तो गुजारिश ये है कि जो 35% सरकारी जो मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाहें बढ़ाई गई, या पेंशन जो पेंशनर हैं उनको पेंशन बढ़ाई गई, ये सारी नाकाफ़ी चीज़ें हैं। होना तो ये चाहिए कि पूरी कौम आज एक बकारी की कैफियत में है। हर शोबा ज़िंदगी से तल्लुक़ रखने वाला अपने पेट की बात करने की बजाय वो सोच रहा है कि मेरा मुल्क, मेरा दिफा क्या महफूज हाथों में रह गया है या नहीं। और आज हमें कोई मालियाती अदारा ये समझाए कि सियासी अदम इस्तेहकाम से आपको पैसा नहीं दिया जाएगा या हमारी शराइत पूरी किए बगैर आपसे कोई मुआहदा नहीं होएगा, तो IMF क्या पाकिस्तान के अंदर सियासत नहीं कर रहा? और क्या मालियाती अदारे जो हैं वो किसी रियासत के अंदर इस तरह मुदाखलत करते हैं? जवाब है कि नहीं। तो मेरे मुल्क में क्यों ऐसा हो रहा है? उसकी वजह यह है कि जो कुछ हमने पिछले 7-8 सालों में बोया वो आज काट रहे हैं। और एक हकीकत क्या ये नहीं है कि एक सुपर पावर उसके साबिक सदर को इसलिए गिरफ्तार कर लिया गया कि उसने सरकारी फाइलें, सरकारी कागजात छुपाए या लेकर चले गए। और यहाँ आप देखें कि पाकिस्तान के अंदर वो शख्स जिसने पाकिस्तान को राख का ढेर बनाने की मंसूबाबंदी की, हमला आवर हुआ, उसको इंसानी हकूक के कवर में उस मुल्ज़म को बेल आउट करने की वही कुव्वतें साजिश कर रही हैं जो अपनी फाइल छुपाने पे एक सदर को, साबिक सदर को गिरफ्तार करती हैं। मगर मुझे आपसे कहना यह है जनाब स्पीकर कि क्या 9-10 मई का जो वाकया है, क्या उसने पाकिस्तान की चूलों को हिला के नहीं रख दिया? क्या इससे पहले अदारों में बैठे लोग आइन से मावरा किसी को फांसी देते रहे, किसी को जहर देते रहे, मगर पाकिस्तान की पॉलिटिकल फोर्सेस ने कभी अपनी तनसीबात, दिफाई तनसीबात पर हमला किया? जो कि नहीं किया। तो फिर मुझे आज ये पूछने की इजाजत दें कि कौन सा ऐसा हाथ है जो पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दों को तो पकड़ता है मगर 9-10 मई के सहूलतकारों को, प्लानर को, मास्टरमाइंड को, बेनिफिशरी को पकड़ने की इजाजत नहीं देता। और आज ये कहना मैं ये चाहता हूं, क्योंकि ये जो बजट आपने दिया, आज इस नहज तक हम आए क्यों हैं कि 75 सालों में जितने भी बुरे हालात रहे, आप डिस्कस करते थे बजट पेश होने के बाद कि इस सेक्टर को ज्यादा सहूलत मिली, इसको नहीं मिली। आज किसी को मिली नहीं। चंद एक को फायदा मिलना तो ठीक है, मगर आप 95% को कोई फायदा ना मिले तो फिर भी कोई बात नहीं कर रहा। वजह क्या है? झोली खाली है। और झोली खाली किस तरह हुई? आज वो अदारे जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर अपनी मर्जी से जमातें बनाई, अपनी मर्जी से तोड़ी, हुकूमतें बनाई, हुकूमतें तोड़ी, अगर
9-10 मई के वाक़े पे जुबान नहीं खोलेंगे, सबूत मौजूद होने के बावजूद, और हकीकत बयान नहीं करेंगे, तो इस ताकत का इस्तेमाल जो किया जा रहा है उन दहशतगर्दों के खिलाफ और सहूलतकारों को छोड़ देंगे, या ताकत अधूरी का इस्तेमाल करके वक्ती तौर पे चीजों को दबाएंगे। पाकिस्तान नहीं चल सकता। पाकिस्तान चल सकता है और चलेगा इंशाअल्लाह तो एक असूल के तहत, पहले नंबर पे आईन कानून पर अमल, और दूसरे नंबर पे 9-10 मई का वाकया। 9-10 मई का वाकया जो सहूलतकार हैं, अदारे खुद से वो बयान करें कि कौन कौन सहूलतकार था, कौन कौन इसका बेनिफिशरी था, कौन डिजाइनर था, कौन सी कुव्वतें हैं जो इन तक रसाई नहीं दे रही। और 2 वाकयात हुए हैं इन दिनों में, 2017 और 9-10 मई। 2017 में पाकिस्तान डुबोने की बुनियाद रखी। अगर आप उन किरदारों को बेनका, और मैं ये बार बार कह रहा हूं कि किसी अदारे का हाजिर सर्विस या किसी अदारे का एक्स सर्विसमैन, अगर उसको आप बेनकाब नहीं करेंगे, तो मैं जनाबे स्पीकर ये अर्ज करने की जसारत कर रहा हूं, किसी तौर पर भी जहां हम आके खड़े हैं इससे आगे नहीं चल सकेंगे। मुझे ये बताएं कि 9-10 मई के जो सहूलतकार जो किरदार थे, वही क्या 2017 के किरदार नहीं थे? और 2017 को जो, और आज अदल, ये हमसाए में जो बिल्डिंग है, यहां जो हाजिर सर्विस हैं वो भी कह रहे हैं कि नवाज शरीफ को पनामा में जो कुछ किया गया, जुल्म ज्यादती की गई, और दफाई अदारे के एक्स मैन जो हैं वो भी इतराफ कर रहे हैं, उस वक्त के किरदार जो थे वो भी इतराफ कर रहे हैं कि नवाज शरीफ से हमने जुल्म किया। तो फिर जो उस दफाई अदारे के हाजिर सर्विस हैं उनको हकीकत बयान करना होगी। वजह, आप 3 अदारों ने मिलके उस शख्स को, उस बुत को, उस मुजस्मे को तैयार किया। आज ताकत के खाली इस्तेमाल से एक इदारे की तरफ से वो जो ज़हन साजी हुई थी, लोगों की गई थी, आज भी 9-10 मई के वाक़े के बाद कुछ लोग ये समझते हैं, कुछ फीसद लोग ये समझते हैं कि शायद ज्यादती की जा रही है, और कुछ लोग समझते हैं कि ये दहशतगर्द था। अब अगर हुकूमत वक्त बयान करे कि सबूतों के साथ कि ये कुछ करने वाले ये लोग थे, तो उसको कहा जाएगा कि ये सियासी पॉइंट स्कोरिंग है। और अगर अदारों की जानिब से वो सबूतों के साथ चीजें बताई जाएंगी तो लोगों को हकीकत पता चलेगा कि इसमें कौन कौन किरदार शामिल थे। उससे जो जहन साजी की गई थी वो लोगों का माइंड क्लियर होगा, नौजवान नस्ल का जहन क्लियर होगा, और वो पाकिस्तान की तरक्की खुशहाली के लिए, पाकिस्तान के दिफा के लिए अपनी कुर्बानी देने को तैयार होंगे। मगर अगर आपने हकीकत ना बयान की और वो भी मौजूदा अदारों में बैठे जिम्मेदार लोगों ने अदा ना की, तो फिर खुदा ना खास्ता इस पाकिस्तान का चलना मुश्किल से मुश्किल होता जाएगा। तो मैं अर्ज करना चाहता हूं कि मेरी गुजारिश है कि मुझे ये कोई बताए तो सही ना कि अगर अदल के इमारत में अगर ये आवाज़ आए, अगर कोई इंतहाई मुअज़्ज़ज़ जज ये कहें कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा वो रिहा हो जाएगा, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेगा वो दोबारा जेल जाएगा, तो इंतहाई मोहतरम जो जस्टिस साहबान ये बात कर रहे हैं उनकी खिदमत में मैं गुजारिश ये करना चाहता हूं कि क्या डॉक्टर यास्मीन राशिद जो थी
9-10 मई के वाक़े में शामिल नहीं थी? क्या उसका सबूत मीडिया पे दिखाया नहीं जाता रहा? और बगैर नोटिस के जब उसको बरी कर देंगे, जब परवेज लाई जो अरबों रुपया खा गया, आप उसको बगैर अदारों को नोटिस किए आप उसको बरी कर देंगे। जब अल कायदा ट्रस्ट के जो बेनिफिशरी हैं इमरान खान, आप बगैर नोटिस के उसको जमानत उस वक्त देते जाएंगे कि जब तक वो खुद हाथ खड़े ना कर दे, तो फिर मुझे ये कहने की इजाजत दें, उस पे भी लब कुशाई होनी चाहिए, उस पे भी जस्टिस साहबान को देखना चाहिए कि हम पाकिस्तान के साथ कर क्या रहे हैं। और दूसरा, मेरी ये गुजारिश है कि क्या आज एक जेआईटी जो बनती है, उस जेआईटी में वो शख्स कोई सबूत नहीं देता जो अदारों में बैठे लोगों पे वो इल्जाम लगाता है और कहता है मैंने सुना था, और किससे सुना था वो भी पता नहीं आज। तो मुझे ये बताएं कि एक दफाई अदारे के शख्स का नाम लेने पे एक पूरे पाकिस्तान में एक हैजानी कैफियत या एक तूफान उठता है, जो कि उठना चाहिए, मगर क्या आज कोई बात करने को तैयार है कि उसके पास सबूत नहीं था? और क्या आप किसी हाजिर सर्विस मैन पे इल्जाम लगे तो तूफान उठे, क्या सिविलियन पे इल्जाम लगे तो उस पे तूफान नहीं उठना चाहिए? क्या उस पे जेआईटी नहीं बननी चाहिए? और क्या इमरान खान खुद ये कह रहा है और उस वक्त के किरदार 2017 के भी ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ को उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट ने हुकूमत से हटाया और सजा दी? ये कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, मैं तो पहले दिन से कहता था। ये कह रहे हैं, तो क्या इस पे जेआईटी नहीं बननी चाहिए? क्या इस पे आज खुद नोटिस नहीं बनता? तो फिर मुझे ये बताएं कि जब अरशद शरीफ सहाफी कत्ल होता है, इंतहाई दुख की बात है, और जब वो कत्ल होता है तो उस वक्त एक अदारे के मुतल्लिक बात की जाती है और पूरे पाकिस्तान में लोग इस गमो गुस्से का इजहार करते हैं, और वो भी शख्स बार बार उसी तरफ इशारा देता है। आज अरशद शरीफ की वालदा उसका नाम ले रही है कि उसको इन्वेस्टिगेशन में शामिल किया जाए। तो क्या आज अदारे और जो आज खुद नोटिस लेते हैं, क्या उन्होंने उस मुतल्लिक कोई बात की? नहीं की। और क्या एक सीनियर वकील, उसका बेटा एफआईआर करवाता है उस शख्स पे, तो क्या आज किसी ने बात की कि उसका कत्ल हुआ है, उस पर हमला हो, तो वो जो चाहे जिसका चाहे नाम ले ले और पूरे पाकिस्तान दुनिया में शोर उठे, मगर उस पर नाम आए, उसका नाम आए, ना पाकिस्तान से कोई आवाज उठाए, ना पाकिस्तान से बाहर से कोई आवाज उठाए। तो मैंने आपका ज्यादा वक्त लिया, मैं आखिर में ये एक बात करना चाहता हूं, इसका हल क्या है? गुजारिश ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो आज कैफियत है, मेरे जैसे 23 करोड़ लोगों की, उससे निकलने का वाहिद तरीका आपके पास एक ही रह गया है। आप 2017 को जो शब खून मारा था, मैं पहले ये बात करता था कि नवाज शरीफ से वो तमाम किरदार माफी मांग के नवाज शरीफ के लिए रेड कारपेट बिछाएं, उन सब किरदारों को कतार में खड़ा करें, उससे माफी मांगें और उसको लेके आए पाकिस्तान। मगर 9-10 मई के वाक़े के बाद मैं ये समझता हूं कि किसी के लिए रेड कारपेट की अब जरूरत नहीं रह गई। हम हालत उसमें पहुंच गए हैं कि किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रह गए। मगर पाकिस्तान ने चलना है जो कि चलना है, मगर देर बहुत कर रहे हैं आप। अगर मौजूदा हाजिर सर्विस अदारों में बैठे लोग नवाज शरीफ को
ये बताएं, ये यकीन दिलाएं कि हमसे पहले लोगों से गलतियां हुई। पाकिस्तान के लिए, खुदा के लिए पाकिस्तान आ जाओ। नवाज शरीफ को जितनी जल्द पाकिस्तान लेकर आओगे, नवाज शरीफ पाकिस्तान में एक ऐसा लीडर, मुतफिका लीडर, 23 करोड़ अवाम का लीडर है जिस पे कौम का एतमाद है, दुनिया का एतमाद है। उसके अलावा ये पाकिस्तान चल नहीं रहा, न चल सकता है। अब भी कह रहा हूं कि उन अदारों को चाहिए देर किए बगैर नवाज शरीफ को ले आए ताकि ये पाकिस्तान चल सके। इस 23 करोड़ अवाम की आवाज है, ना सुनोगे तो देर कर दोगे, जुल्म करोगे और उन किरदारों के सब में खड़ा होगे जिन्होंने नवाज शरीफ को इस पाकिस्तान की तरक्की को रोकने के लिए 2017 का फेल किया। जनाब गौस बख्श महर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेहरबानी स्पीकर साहब, सुना कुछ दिन पहले कि बजट स्पीच हुई, मैं नहीं आ सका क्योंकि स्पेशल इजलास शायद मुझे नहीं लगा कि बजट के लिए पुराना इजलास चल रहा था, उसको इजलास करके चलाया गया। सारी पार्टियों ने, जो हाउस में अहल पार्टी हैं, उन सब ने मिलकर ये बजट बनाया। लेकिन हम भी 3-4 मेंबर हिस्सा है हाउस के, हमें नहीं पता कि बजट में क्या चीज़ें क्या नहीं, हमारे से कोई कंसल्ट नहीं किया गया। ऑपोजिशन जिसको बनाया गया, ऑपोजिशन इतना इस मुल्क में ज्यादती इस दौर में जहाँ दुनिया में जमहूरियत है कि ऑपोजिशन मुल्क में असेंबली में ख़त्म की गई। ऑपोजिशन लीडर उठ के कहता है कि बजट जो है बहुत बड़ी अच्छी और बजट की तारीफ कर रहा है। ये हमारी जमहूरियत है, इधर हम जमहूरियत को ला के बिठाया है। इतने मेंबर हैं हाउस में, आप ये बताएं कि कितने रूलिंग पार्टी के मिनिस्टर बैठे हैं। कॉलिशन वाले तो बैठे हैं, लेकिन रूलिंग पार्टी के 1.5 मिनिस्टर बैठे हैं जिनको इतना भी फिक्र नहीं है कि लोग मेंबर बोल रहे हैं या बकवास कर रहे हैं। ये मेंबरों की इज्जत है। अगर मेंबर तकरीर करें, बजट पर कोई बात करें, तो किसको सुनाए? कौन है सुनने वाला? कितने मिनिस्टर बैठे आप बताएं। हाउस का क्या हाल है? उसमें इतनी इंटरेस्ट है हमारा। क्या दुनिया कहेगी, क्या लोग कहेंगे, क्या पब्लिक कहेगी कि भाई हमारी बजट स्पीचेस हो रही है, मेंबर बोल रहे हैं और कोई सुनने वाला उधर नहीं है। कौन सा सरकारी आदमी इधर बैठा है मिनिस्टर सवाए 2-2.5 के? इतने मुल्क की बजट दे रहे, आप इतना नाम ले रहे हैं कि आप इतनी हुकूमत बना के एक गलत आदमी को हटा के, ठीक है कानून के जरिए से ही बना, आप बना के गवर्नमेंट बनाए, कॉलिशन गवर्नमेंट सब आपके साथ है। ऑपोजिशन का खाना खा, ऑपोजिशन को आपने खत्म कर दिया। ये नूर आलम ने कुछ बोला, वरना कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है कि बजट में क्या है क्या नहीं है। स्पीकर साहब, आप इसको इंश्योर करें। कितने मिनिस्टर मुझे तो नजर नहीं आ रहे। शाह साहब तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस एंड रेवेन्यू अभी यहाँ मौजूद थी, मोहतरमा आयशा गौस पाशा साहिबा। मोहतरमा आप नोट ले रही हैं, मेंबरान बात कर रहे हैं, प्लीज वो गपशप करे या सुने बैठ के वो। जी आप आए। सुबह को हाल ये आपका, इस गवर्नमेंट का हाल ये कि सुबह को मिनिस्टरों के कितने बजे दफ्तर खुलते हैं। जी हम भी मिनिस्टर रहे, हमें भी टाइम का पता है। मैं 3-4 मिनिस्टर में गया, मुझे कोई मिनिस्टर नजर नहीं आया दफ्तर में। दफ्तर खाली पड़े, मिनिस्टर नहीं है। इधर आते इधर मिनिस्टर नहीं है, तो मिनिस्टरों को क्यों रात को जगा रहे? खुदा का हुक्म भी है कि रात सोने के लिए, दिन जागने के लिए। तो आपके मिनिस्टर दिन को सोते हैं, रात को जागते क्या करते हमें पता नहीं है। हाँ जी आए आप, मेहरबानी। बात यह कैरी ऑन प्लीज। इस वक्त बजट पेश किया गया है, कितना इंटरेस्ट है लोगों का मुझे ये बताएं। मिनिस्टर फाइनेंस का कितना, मिनिस्टर स्टेट फाइनेंस का कितना इंटरेस्ट है? वो भी जाकर उधर गपशप करने बैठ गई है, और टाइम नहीं गपशप करने का। कौन हमारी पॉइंट ये लिख रहा है? इस वक्त जो बजट बना है, मोहतरमा सुने फिर आप जवाब दें। मिनिस्टर सुन के फिर जवाब देते हैं, ऐसे नहीं कि एक MNA बोले और उस पर आप हर एक का जवाब दें। आप इकट्ठे होकर जो गलत बात करें, हम जो बकवास करें, वो आप फिर इकट्ठी होकर जवाब दें। साहब इस बजट में, इस हालात में, जिस हालात में मुल्क चल रहा है, या जिस पर हमारी एक तरीका है हमारा इल्जाम तराशी का, जो भी पिछली गवर्नमेंट थी वो खराब कर गई। 8 में जो गवर्नमेंट आई, उसने जो चीजें की वो 13 वाली के लिए खराब थी। जो 13 में की चीजें वो 18 वाली के लिए खराब थी। जो 18 में हुई वो अब वाली के लिए खराब है। लेकिन हर गवर्नमेंट कोशिश करती है कि बजट ठीक करे, लोगों को सही चीजें पहुंचाए और लोगों का सही ख्याल करे। इस साल हमारा एक बड़ा बुरा साल गुजरा है पिछला।
हर लिहाज से, सियासत से, माशियात से, तबाहकारी से, इतनी तबाहकारी सिंध में हुई। मुझे एक मिनिस्टर इधर से उठ के बुलाए, फेडरल में से उठ के बताए कि हम उस तबाहकारी को अभी देखने गए कि रिहेबिलिटेशन क्या हुई है। मैं पीपल्स पार्टी के मिनिस्टर के लिए नहीं कह रहा हूं, जो हमारा बड़ा पार्टनर है, एक बंदा नहीं गया कि क्या क्या अभी तक काफी इलाकों में अभी तक रिपेयर वर्क नहीं शुरू हुई है। अब जिन ड्रेन्स ने, कैनाल के बंद टूट गए जिसकी वजह से तबाही आई, जिसकी वजह से ये सारे फ्लड आए, अगर पानी आ जाएगा, आ गया अभी पानी थोड़ा बहुत, उसमें कैसे सिल्ट की टेंस होगी, कैसे ये बंद बनेंगे। पूरा महीना में भागता रहा उधर डिपार्टमेंट के पीछे। आज अभी मुझे किसी ने बना कि शायद अभी मशीन आ जा रही है, जो 5-6 दिन से पानी पहुंच गया हुआ है। अब इस सूरत हाल में एक तरफ से कहते मुल्क के हालात खराब है, जो भी मिनिस्टर अक्सर उठता है एक पार्टी का सवा एक बंदे को और बात नहीं करता। हमने तो नहीं इमरान खान को चुना था, सिंध ने तो उसको मेजोरिटी नहीं दी थी, आपने खुद चुना था पंजाब वालों ने, आप ही तंग हुए और अभी सारा दिन उसे जान नहीं छूट रही है। डालो जेल में उसको अपने तरह की। अभी ये जो बजट दी है, आप एमएनए जो है सरकारी एमएनए, सरकारी मिनिस्टर, इसकी तशरीह करो, बताओ कि भाई क्या क्या चीजें हैं, कैसे कैसे कर रहे हैं। हम सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर कंट्री है, एग्रीकल्चर में आपने क्या हमें दिया है, बहुत बड़ा बताया है। इस वक्त एग्रीकल्चर में किस चीज की जरूरत है, जितने एग्रीकल्चर बैठे बताए तक बिजली हम अफोर्ड कर सकते हैं, पानी हम दे सकते हैं, मिल सकता है। एक ही वाहिद चीज है सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम के लिए पैसे रखे गए, लेकिन ये पैसे ऐसे ही जाएंगे, या तो ये आप ऐसे करें, हर एक एमएलए से कंसल्ट करें, एमपीए से, चंद अपने लोगों से कंसल्ट करके करेंगे तो फिर जो तो मुल्क की खिदमत तो नहीं हुई ना, फिर तो इमरान खान वाली खिदमत हुई ना, कि आप भी वही काम कर रहे हैं जो अपने लिए कर रहे थे, तो आप क्यों ऐसे कर रहे हैं। जितने एमएनए, जितने हल्के, उनको बुलाएं, उनसे पूछे भाई कहाँ कहाँ जरूरत है, क्या जरूरत है, किधर किधर स्वीट वाटर है। एक तरफ से हमारे पास सिंध में पानी का बहरान रहता है हर साल, क्यों नहीं एक साल अब ज्यादा पैसे एग्रीकल्चर वाटर को देके और पानी में शाह साहब बैठे, कितनी जगह पर मीठा पानी है। आप एक मरतबा सोलर ट्यूबवेल लगवा के दे लोगों, फिर उन लोगों को खुद मेंटेन करें, लेकिन कोई इधर ध्यान नहीं है। सीड आपने, आपकी पैडी का फसल सारा खत्म हो गया कॉटन का सिंध में, कौन सा नया सीड आपने इस साल मंगवाया जो अभी हम काश्त कर रहे हैं। वीट हुई, बम्पर क्रॉप है। बम्पर क्रॉप कैसे हुई है, बम्पर क्रॉप ऐसे हुई कि पानी जल्दी उतर गया, सीजन मिल गई, वाटर लॉगिंग नहीं हुई, उसकी वजह से बम्पर क्रॉप हुआ। आपने क्या सब्सिडी फर्टिलाइजर में, अच्छा सीड कौन सा नया आपने मंगवाया वीट के लिए, वही पुराने सीड थे सिंध में, हमने वही किए। अभी पैडी के लिए कौन सा सीड, कौन सी सब्सिडी है सीड या फर्टिलाइजर अभी आप दे रहे हैं हमें। बातें तो बहुत करते सवाए सियासत के। अब जान छोड़ो सियासत को, सियासत गई, इलेक्शन आ रही है, अब लड़ना जीतना, लेकिन अभी तो काम की बात करो। सुबह से उठ के शाम तक इमरान खान, जाके इमरान खान को बंद करो, जन्म डालो। हम क्यों फंसे इमरान खान से, आप पंजाब वालों ने उसको मेजोरिटी दी थी, हमने तो नहीं दी थी। जेल में भी आप डालो तो जो भी करो, इतने हद तक आप पहुंचे हो पंजाब वाले, सॉरी टू से पंजाब बड़े सूबे वाले, कि इतने तक पहुंचो जो हमारी डिफेंस का इदारा है और जुडिशल जिसकी हम हद से ज्यादा एहतराम करते हैं, आपने उस हाउस पर हमला कर दिया। सिंध में तो हमला नहीं हुआ किसी हाउस पर, बलोचिस्तान में तो नहीं हुआ, पंजाब में तो नहीं, केपीके में तो नहीं हुआ। किसने किया, कहां से लोग आए थे, आप में से थे। आप उस शहर में मेजॉरिटी रखते, आप क्यों नहीं लोगों को कन्विंस करते कि ऐसी चीज की हरकतें करते। आप क्यों नहीं लोगों को पहले मोटिवेट किया था, आपकी गवर्नमेंट थी उधर, आपको क्यों नहीं इंफॉर्मेशन दी कि इस चीज को रोका जाए। एक बुरा वाकया हो जाए फिर आप कहेंगे ये होगा ये होगा, पर गवर्नमेंट आपकी केयर टेकिंग काय के लिए, आपकी गवर्नमेंट है, क्यों उस आपके गवर्नमेंट ने क्यों इस चीज को रोका। अभी हमारे यहाँ साहब स्कार्फ ड्रेन्स हैं, मरहम शहीद भुट्टो साहब ने ये स्कार्फ ड्रेन्स बनवाई थी शुरू में, पूरे जहां जहां वाटर लॉगिंग थी जिस एरियाज में, उनके लिए यह कहा गया था कि इन पर बाहर से पानी नहीं जाएगा, ट्यूबवेल का पानी जाएगा जो पानी सक करेगा, एक्स्ट्रा पानी। अब एक्स्ट्रा पानी तो नहीं है, अभी कैनालों का पानी उसमें जा रहा है। पिछले साल हमारे इलाके में अक्सर रेन्स हो जाती है, नॉर्थ से साउथ जाती है,
तो हमारे यहाँ पानी जो है ईस्ट से वेस्ट आया। कल शाम तक कोई एक मशीन नहीं गई है जो जाके उसकी जो बंद टूटे उसको ठीक करे या उसकी सिल्ट को संभाले। महीना पूरा मैं इंजीनियर के पीछे रहा हूं, इंजीनियर मेरे से फोन पर नहीं मिल रहा है, जो मैंने आपको प्रिविलेज दिया है। सेक्रेटरी फोन कर रहा है, सेक्रेटरी को नहीं मिल रहा है। जीएम उसको फोन कर रहा है, उसको नहीं मिल रहा है। मेरे से टाइम रख रहा है कि आप उस जगह पर आए और मैं आपके चलिए सारे काम देखूंगा जो नुकसान है। मैं उधर पहुंचा हूं, मैं 9 बजे का पहुंचा हूं, 12 बजे तक गर्मी में बैठा रहा। इंजीनियर साहब नहीं है, एक एसडीओ को भेज दिया। मैंने भाई चलो सही, मैं तो सारा लिख के देख के रिपोर्ट करके आई हूँ, अब करे तो इंजीनियर कर, मैं क्या करूँ। उस वक्त ऊपर फोन की, भाई ये क्या हो रहा है हमारे यहाँ, कोई जवाब नहीं किया। मशीनें भेजी हमारे यहाँ, कल जो मशीन भेजी है उसने आधा फर्राग भी काम नहीं कर सकी है। अब इस हिसाब से आप सिर्फ इधर सियासत 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 तो भी आपके हाथ में है। इलेक्शन होगी भी आप जीतोगे, देर से होगी भी आप जीतोगे, हुकूमत में आप हो। छोड़ो इसको, लोगों का ख्याल करो, लोग भूख मर रहे हैं और मरेंगे आगे। अगर ये तूफान जो आ रहे हैं और ये अभी तक कोई एग्रीकल्चर का बंदा मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट का नहीं हमें नजर आ रहा है। एग्रीकल्चर मेरे डिस्ट्रिक्ट में कम से कम कि बताया कि भाई इस सीजन में भी सीड देर से करो, क्योंकि पैडी एरिया है हमारा, सीडलिंग लगती है कि भाई अभी ये खराब टाइम है, ये टाइम सही है नहीं है, ठहरो कुछ बाद में करो, आगे भी कोई बताने वाला नहीं है। फील्ड असिस्टेंट हैं, पता नहीं क्या के, लेकिन हम कुछ नहीं, मैं नहीं उधर देख पा रहा हूँ। मैं सारा दिन इस रात में नहीं था, उधर बैठा था, मुझे कोई बता नजर नहीं आया कि आगे बताया कि अभी सीट करो, क्या नहीं करो। जब मुझे नहीं मिल रहा तो आम गरीब आदमी को कहां से मिलेगा। तो ये चीजें जो है इनको तो कोई देख नहीं रहा है। सुबह से टीवी पर भी एक ही बात कोई सुनते हैं, शाम को सोते वही बात सुनते हैं। तो भाई इतना डर है तो इलेक्शन करा के जान छुड़ाओ, कुछ लोगों की खिदमत करो, लोगों का काम करो। टीवी पर भी वही सुन रहे, मिनिस्टर इंचार्ज है कोई मिनिस्टर ऐसे आके वही बात करते। हाउस में ये हाल है। अब कितने एमएलए सुन रहे हैं, कितने मीडिया, कितने कौन हमारी स्पीच सुन रहे हैं। हम तो खबर बकवास कर रहे हैं। क्या ये नुमाइंदगी है इस हाउस की, क्या इस हाउस की आप इज्जत, आप कह रहे कि उन्होंने इज्जत नहीं की, उसने इज्जत नहीं की, हमने क्या इज्जत की है। हम क्या हाउस को अहमियत दे रहे हैं। कितने लोग हाउस में बैठे, ऑपोजिशन में आपने खत्म कर दी, गवर्नमेंट भी आप ही है, सब कुछ आप ही है। पीपल्स पार्टी ने पता नहीं क्यों 2-4 सीटें लेके वो बैठे, वो भी अभी कभी कभी उनको जरूर ज़हन पर आती होगी उधर से जो अब इलाके हमारे में मुसीबत हो रही है, उस पर जरूर वो बात करेंगे, करते होंगे। सीपैक इतने अरसे से सुन रहे हैं, अभी तक सीपैक चल रहा है। जल्दी करके जान छुड़ाओ, सीपैक पर बात करो। एक इंटरनेशनल इंट्रीग है हमारे खिलाफ, एक कॉन्स्पायरेसी हमारे खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ एक बड़ा मुहिम है कि सीपैक न बने। उसके लिए आप इतना करो, उसको जल्दी पूरा करो, जल्दी बनाओ, उसको जल्दी ठीक करो। दूसरा, जितना सिंध गवर्नमेंट को आप कह रहे हैं कि सिंध गवर्नमेंट पर अब सब सारा कुछ करेगी, लेकिन मैं नहीं समझता हूं कि सिंध गवर्नमेंट को इतना इरिगेशन का जो नुकसान हमारा पिछड़ा हुआ है और स्कार्प का ये कर सकेगी। इस साल वही मुसीबत होगी। आप मरकज से स्पेशल इमदाद दें सिंध गवर्नमेंट को, स्पेशल इमदाद स्पेशल पर्पज के लिए कि ये इरिगेशन के लिए ये चीज़ें आपको करें। सीड कोई सूबा आज तक नहीं मंगवा सका है, रिसर्च लेबॉर्ट्री आपके पास नहीं। आप रिसर्च लेबॉर्ट्रीज बनवाएं, मरकज बनवाएं, कोई रुकावट नहीं है। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को न बनाए, हर सूबे में एक बनाएं, उसमें जितने भी हमारे अजनात हैं उनके सीड्स बनाएं, उनको डेवलप करें उनको। फिर सिर्फ सियासत 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 ने तो खाना खराब किया। 58 से पहले जो हम सियासत सुन रहे थे उससे बदतर तो अभी आ गई हमारे पास सियासत। आप बैठे आराम से बैठे, कोई अभी आपको हटा नहीं रहा है, कोई नहीं हटाएगा। आप तरीके कानून के तहत इलेक्ट हुए, ये लेन देन होती रहती है थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में, चाय भी पिलाते रहते हैं पंजाब हाउस और सिंध में, कोई बड़ी बात नहीं है, हम पीते हैं, आदि इस चीज़ के। लेकिन मेहरबानी करके अभी मुल्क का काम करें। सुबह को मैं आता हूँ 1-2 मिनट से आते, सवाए इसके कोई बात ही नहीं होती। ओ बाबा खुदा के वास्ते जो बजट दिया इसको तो आगे करो, इस पर तो इसकी वजाहत करो। अभी आप प्राइम मिनिस्टर साहब ने मेहरबानी की काफ़ी पैसे रखे सोलर सिस्टम के लिए। सोलर के बगैर काम नहीं चलेगा, अभी बिजली अफोर्ड नहीं कर सकेगी, लेकिन सोलर कैसे देंगे। अब हर एक इलाके के एमएनएमपी से कंसल्ट करो, क्यों चंद से करते हो चंद से नहीं करते हो, वजह क्या। इंडस बैंक के परितर में वायद एमएनए हूँ जो मैं पार्टी सरकारी गवर्नमेंट में नहीं हूँ, मैं अपोजिशन में हूँ,
तो मैं जो भी ट्यूबवेल पिछले आए सब्सिडी पर दिए, मुझे 1 महीने मैंने भी दरखास्त दी थी, लोगों ने मेरे इलाके रख दी, हमें किसी को सब्सिडी पर सोलर नहीं मिला हमें ट्यूबवेल। तो मेहरबानी करके जितने आप अपने MNA से कंसल्ट करते हो हमें भी उतना करो। आप भी 4, 5, 6, 7, 8 लाख लोगों के नुमाइंदे, हमें भी इतने लोगों ने चुना है। आप आराम से जीते, सरकार आपकी थी, हम कुछ तकलीफ से जीते, तो हमें भी उतना हक है, हमारे लोगों का भी इतना हक है। इतना हक जितना आपके सरकारी MNA का आपसे मिलना हक है, इतना हमें भी हक है। आप भी हमें इतना मिला करें। आप भी कभी कभी नहीं मिलते, नहीं होते, तो किसको बताएं? सारा दिन हम इधर बैठे रहते, पूछते रहते, आप मीटिंग में बैठे रहते, तो आपके सरकार पार्टी का मेंबर तो गुस्सा आएगा, हम तो एहतरामन आपको नहीं डिस्टर्ब करेंगे आगे मीटिंग में। तो मेरी गुजारिश ये है कि जितने भी इधर बोल रहे हैं मिनिस्टर साहब, अभी देखिए हाउस का हाल देखिए, अब मिनिस्टर साहब बैठे, अभी भी कन्वर्सेशन चल रही है, कोई है कोई सुनने वाला कि भाई बकवास ये कहाँ से क्या करे, क्या हमारे यहाँ हो रहा है? स्पीकर साहब, हमारे यहाँ अगर ये चीजें रिपेयर नहीं हुई, हमारे मुल्क की, हमारे इलाके की ऐसी तबाही होगी जैसी पिछले साल हुई है। सीड हमें बिल्कुल नया नहीं मिला इस साल, न पेडी का नया सीड आया है। पंजाब तक हमारे लोग भागते गए कि हमें कोई सीड नया मिले, कोई नया सीड हमें नहीं मिल रहा है। तो मेरी ये गुजारिशात थी, और मैं फिर अपील करूंगा सरकारी हमारे वज़रा को, MNA साहिबान को, मिनिस्टर साहिबा को कि मेहरबानी करें चीज़ें सुने, इस पर गौर करें, इसको वजन दें, और कुछ लोगों का ख्याल करें, पब्लिक का ख्याल करें, छोड़े सियासत को भी। रोज साथ सुन के हमें तो उल्टी आ रही, हम तो सोचेंगे हाउस में आई नहीं, छोड़ दें। थैंक यू वेरी मच। एक आदमी साहब फंस गए कि उसे जान नहीं छुड़ा सकते। बहुत शुक्रिया गौस बख्श मेहर साहब, यू आर वेरी सीजन्ड एंड वेरी एक्सपीरियंस्ड पॉलिटिशियन। तो मैं ये लफ्ज बकवास जो है इसको मैं एक्सपंज करता हूँ जी। नेक्स्ट जनाब खुर्शीद अहमद शाह साहब। मैं एक तो बात ऑनरेबल MNA फ्रॉम शिकापुर गौस बख्श खान महर को ये बताने के लिए तैयार हूँ, जो हमारे साथ एटीट्यूड है वो आपके साथ होगा सोलर पे। अगर हमें एक भी सब्सिडी मिली है तो आपको 2 मिलेंगी, अगर हमें नहीं मिली है तो हम में और आप में कोई फ़र्क नहीं है। तो यह है कि कुछ बातें अच्छी भी की है जी कि एग्रीकल्चर के मामले में, तो इस पर तवज्जो दी जाए। और ऑनरेबल मिनिस्टर को कहता हूँ कि इस पर आप नोट करें कि जो हाउस का जो मुत्तफ़िका वॉइस है वो ये है एग्रीकल्चर, और ये एग्रीकल्चर ही बचा सकती है इसको। और ज़्यादा मैं मिनिस्टर फूड और सिक्योरिटी बैठे हैं, उनसे गुजारिश करूँगा कि वो जवाब दें, अच्छी बात है, उनको जवाब देना चाहिए। थैंक यू। May I have the attention of the House? It is brought to the attention of the honorable members that students and faculty members from Mirpur University of Science and Technology and Rifa International University, Islamabad are sitting in the visitors gallery. We welcome them. जनाब खुर्शीद अहमद जुनेजो साहब। जी मोहतरम तारिक बशीर चीमा साहब। मार साहब ने बड़ी सैर हासिल गुफ्तगू की है, मेरे बड़े हैं, मैं इनका बहुत एहतराम करता हूँ, और वो भी हमेशा शफकत से प्यार से पेश आते हैं। कुछ बातें उनकी दुरुस्त हैं, इसमें तो कोई शक नहीं कि जो भी शख्स यहाँ पर ये कहे कि जी एग्रीकल्चर से कुताही हो सकती है इस सेक्टर से, और उसके बाद फिर मुल्क तरक्की कर सकता है, तो मैं समझता हूँ कि ये दुरुस्त बात नहीं है। हमें आज भी होश के नाखुन लेने चाहिए, और एग्रो बेस्ड इकॉनमी है हमारी, और इस पे ध्यान दें, और इसके ऊपर ध्यान दिया भी जा रहा है। लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जिनकी मैं क्लैरिफिकेशन चाहता हूँ कि मार साहब ने कहा कि जी वीट की बम्पर क्रॉप का बड़ा शौक है, शोर पड़ा हुआ है हर तरफ के जी वीट की बम्पर क्रॉप हो गई, और इसमें गवर्नमेंट हमें बताए कि गवर्नमेंट ने क्या किया। चले, मैं ये कहता हूं कि हमें अपनी नालायकी का दराक से ही, हमें अपनी कम इल्मी का, कम अकली का एहसास से ही, ये तो मानो कि बम्पर क्रॉप हुई है मार साहब, ये तो मानो कि बम्पर क्रॉप हुई है। दूसरी बात सुन, ये मान रहे हैं? अच्छा, दूसरी बात सुन ले, राइस का इन्होंने कहा कि जी ये पैडी एरिया से बिलोंग करते हैं,
राइस वो क्रॉप है जनाब स्पीकर जो हमने पिछले साल भी एक्सपोर्ट की, उससे पिछले साल भी। वी आर एक्सपोर्टिंग कंट्री एज फार एज राइस इज कंसर्न। और कॉटन का सुन लें, अब बम्पर क्रॉप होना या हालात बेहतर होने या ये कहना कि जी वाटर लॉगिंग नहीं हुई, पानी नीचे चला गया वक्त से पहले, तो ये वजूहात थी कि क्रॉप बम्पर हो गई। अल्लाह ताला ये नीतों का हाल अल्लाह ताला जानता है, इन्नमल अमालु बिन्नियात। हमारी नीयतें ठीक है, अल्लाह ताला का साथ हमारे साथ है। मार साहब आप क्यों परेशान होते हो इस बात पे? अल्लाह ने मेहरबानी की है। तबाही भी हमने फेस की, सिंध में, सिंध टोटल तबाह हुआ, वो तबाही भी हमने फेस की। उन लोगों को भी, अब देखें बहुत सारे ये डिवॉल्व डिपार्टमेंट है, सिंध गवर्नमेंट ने इतना कुछ किया है इसके ऊपर, वो भी आपके इल्म में है। लेकिन जो आप कह रहे हैं, मैं उसका ज़ाती तौर पर देखूंगा कि आपके पास एग्रीकल्चर का स्टाफ क्यों नहीं जाता, क्यों नहीं गया। आई विल इंश्योर इट। मुझे चाहे सिंध गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करनी पड़े, मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि वो जाकर आपके एरिया को विजिट करें। सीड सोलर, अभी तक एक भी ट्यूबवेल, ये पहला बजट है, ये फाइनेंस मिनिस्टर साहबा बैठी हुई है, स्टेट मिनिस्टर, दिस इज द फर्स्ट बजट जिसमें पैसे एलोकेट हुए हैं। और आज भी मीटिंग है, आज भी प्राइम मिनिस्टर मीटिंग ले रहे हैं कि हमने कितने ट्यूबवेल जो है इस साल सोलर इसको डाइवर्ट करना है सोलर पे, और किस किस तरीके से सूबों में उनकी डिवीजन होनी है। बाकी अगर आप ये कहें कि कुछ सरकारी एमएनए को मिला, नहीं, इसमें देखें नहीं मिला, मार साहब नहीं मिला, प्लीज ट्रस्ट में, अभी तक नहीं मिला। हाँ, कल को हम दे दें वो एक अलग बात है। अभी तक मैं आपको बड़े सुकून से कह रहा हूं कि अभी तक हमने ऐसी कोई हरकत नहीं की। चले, दूसरी बात सर, ये इन्होंने एक सियासी बात भी की है कि इलेक्शन करवाओ, फलाने को जहन्नम में डालो, फलाने को उस जेल में डालो, फलाने को ये करो, टीवी लगाते हैं तो टीवी पे एक ही। तो मार साहब इस उम्र में क्यों टीवी देखते हो? कोई और काम कर लिया करो कि आपने अब जरूर सुबह उठ के टीवी ऑन करना है और टीवी पे आपने बंद करो ये टीवी शीवी। सर ये हमारे लिए काबिल एहतराम है, और इनके जो जायज मसाइल है, वो ही इज ए गुड, वेरी गुड एग्रीकल्चरिस्ट, बड़ा प्रोग्रेसिव एग्रीकल्चरिस्ट है, बड़ा जिम्मेदार है। और इंशाअल्लाह ताला मैं जाती तौर पर मार साहब आपका ताबेदार हूँ, और मैं आई विल मेक इट, आई विल इंश्योर इट कि सिंध गवर्नमेंट का जो अमला है, सीनियर ऑफिसर्स जो हैं, वो आपसे रब्ता करें। ये एग्रीकल्चर में, एजुकेशन में, हेल्थ में ये गलत सोच रखना, मैं समझता हूँ ये इससे बड़ी क्रिमिनल सोच और हो को नहीं सकती। अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। थैंक यू जी। थैंक यू फॉर द एक्सप्लेनेशन। जनाब रमेश लाल साहब। जनाब थैंक यू स्पीकर साहब, आपकी बड़ी मेहरबानी। आज आपने बजट पे बोलने का मौका दिया। मेरी गुजारिश ये है, सही हम तो कह रहे हैं इसको अवाम बजट कहें क्या, पर जो हालात, जो लाडला मुल्क में हमारे को ये असेंबली देकर गया, जो पोजीशन थी, ये मैं क्रेडिट अपने कोर चेयरमैन आसिफ अली जरदारी साहब को और चेयरमैन शहजादा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को, जो उन्होंने किस हालात में एक लाडले से जान छुड़ाई। क्योंकि लाडला जे और रहता, वो तो ख्वाब देख रहा था 5 साल और का। हमारे कोर चेयरमैन जो इस खिते में मेरा ख्याल है ऐसा लीडर जो हर इत्तेहादियों को मुल्क के खातिर चलाने के लिए इकट्ठे करना, लोग कह रहे थे ये लाडला जाएगा कैसे। तो हमारे कोर चेयरमैन ने कहा था, जैसे मैंने आमिर जनरल मशरफ साहब को दूध में जैसे मक्खी निकाल के मैंने बाहर फेंका, इससे लाडले को भी मैं ऐसे निकालूंगा। ये आज से 3-4 साल पहले हामिद मीर के इंटरव्यू में कहा था कि मैं इसको हुकूमत को समझाना चाह रहा हूँ, पर ये लाडला समझ नहीं रहा था। इसके दिमाग में कोई भूसा था या वो जादूगरनी का था उसमें कि मैं इधर 10 साल और हुकूमत करूँगा। जनाब स्पीकर साहब, दूसरा मैं अभी आऊँ, बदकिस्मती ये है, हमने साल से ये हुकूमत आई है, हम 10 माइनॉरिटी के मेंबर हैं। स्पीकर साहब ये बात आप गौर से सुनना। सारे मेंबरान को
इन्होंने डेवलपमेंट 50-50 करोड़ अरब दिया। हम तो 5 माइनॉरिटी के एमएनएस वो भी इधर बर्दाश्त नहीं हो रहे हैं। उनके भी कितने वोट है, कितने वो सारे हर पार्टी के, हमारे पाकिस्तान पीपल पार्टी के 2 एमएनएस, 2 नून लीग के और 1 जेयूआई का, 5 एमएनए को डेवलप। लोग हमारे से पूछते हैं कि आप जो बैठे हैं सिर्फ वोट के लिए बैठे हैं क्या? सिर्फ वोटों के लिए बैठे हैं? तो जनाब स्पीकर साहब, हमारी पाकिस्तान पीपल पार्टी तो माइनॉरिटी को जनरल सीट भी पे टिकट मिलती है। उसका ये हमारा भाई डॉक्टर महेश मालानी जनरल सीट पे, मैंने भी अपनी पार्टी के कोर चेयरमैन साहब को कहा था कि मेरे को भी कहीं लारकाना में कहीं भी, क्योंकि पीपल पार्टी लारकाने के किसी के थंबे को देगी टिकट भी, थंबा भी। तो मैंने कहा आप सीट पर, हमारे कोर चेयरमैन साहब ने कहा आपको तो हम 1 नंबर पे रखते हैं, आप क्यों खर्चा करेंगे? तो मैंने कहा जी ये भुट्टो, तो वो भी उनकी मेहरबानी है। खास करके इसमें हमारे कोर चेयरमैन आसिफ अली जरदारी साहब, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और मेरी बहन ऑनरेबल अदी फराल टालपुर साहब, उसकी मेहरबानी है। तो जनाब स्पीकर साहब, तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने तो 1 साल में टाइम हमारे को नहीं दिया, फिर भी हम उनके लिए दुआ मांगते हैं, मुल्क के लिए दुआ मांगते हैं। देखो अल्लाह